आज हम स्टार्ट करेंगे स्कैलर स्कैलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्कैलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि इसको लिखते हैं हम जैसे स्कैलर है और ट्रिपल है, इसका मतलब 3 वेक्टर्स यूज होंगे और रिजल्टेंट हमारा जो आना चाहिए वो स्कैलर आना चाहिए। स्कैलर कैसे आएगा? तो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो या तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्वांटिटी दिस इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड आल्सो ऑन बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट आपका सी के साथ करते हो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ बोलते हैं कि डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए वेक्टर का। ये दोनों सेम है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? तो नोटेशन में आप ऐसे लिखोगे इसको, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो इसकी मीनिंग या तो ए क्रॉस बी डॉट सी है या ए डॉट बी क्रॉस सी है। ये सारी चीजें सेम है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे? तो एक इस टाइप का आपके पास पाइप है जो इसमें ये वेक्टर ए है, ये दूसरे वाला वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर जो है वो हमारा सी है। इसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी बोलते हैं। जब भी पैरेललोपाइड की वॉल्यूम निकालनी होगी हम इसको यूज करेंगे। तो ये आ गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तीसरी कहानी कि जब हमारे पास वेक्टर्स गिवन हो तो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना कैसे है। मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेक्टर ए। वेक्टर ए इज वेक्टर ए इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वेक्टर b that is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, and vector c that is a3 i cap plus b3 j cap plus c3 k cap। अब इस केस में अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाहते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, इसकी मीनिंग होती है कि आप एक डिटरमिनेंट बनाएं और उसमें इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a3 b3 c3। अब डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इसमें यूज हो जाएंगी। इसका फायदा ये है कि डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अब यहाँ पे यूज हो रही हैं। आप दो रो आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है वह
यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये जरा देखो कि ABC इज इक्वल टू माइनस ऑफ BAC। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है, किसी दो रो को एक्सचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं। तो A और B एक्सचेंज हो गए तो हमारे पास एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। साथ में अगर दो रो एक्सचेंज हो जाए तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर हम ऐसे घूमे तो ABC इज ऑल्सो इक्वल टू BCA। इसमें दो एक्सचेंज है, देख रहे हो आप, एक C और A का एक्सचेंज है और फिर A और B का एक्सचेंज है। सो A और C का एक्सचेंज, तो BCA और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू CAB। यहाँ पे भी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए ये वैल्यू सेम होगी। और सर्कुलर याद रखना है कि जब भी सर्कुलर रहेगा इसी ऑर्डर में रहेगा तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं। अगर ये कहानी हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाए, इसका मतलब पैरेलल पाइप बनेगी नहीं, उसका वॉल्यूम जीरो आ गया। और पैरेलल पाइप का वॉल्यूम अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, ये कोप्लेनर हो जाएंगे। देन वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर। और जितनी सारी प्रॉपर्टीज है वो सब लगती रहेंगी इसमें। जैसे ये है आपके पास अगर गिवन होता कि चार वेक्टर है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D के बीच का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आप इसको चाहे तो ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ACD प्लस वेक्टर BCD। ऐसे ही क्लबिंग का चांस हो तो क्लब कर सकते हो आप, क्लबिंग का चांस हो तो क्लब कर सकते हो। अब इसमें एक दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी है प्रॉपर्टी भी है, वो आपको देखना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है कि फॉर एनी थ्री वेक्टर for any three vectors A, B and C, prove that vector A plus B, vector B plus C, vector C plus A, that is equal to twice of vector ABC। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जहां भी आई ये डायरेक्टली फार्मूले की तरह इसको यूज करेंगे। तो इसकी प्रूविंग कर लेते हैं। हमने LHS ले लिया और LHS में हमने लिखा कि वेक्टर A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। इसका माइक ऑन है बेटा, अनुजा म्यूट करो। सॉरी सर। इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B प्लस C, वेक्टर C प्लस A, प्लस वेक्टर B,
वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस सी। ठीक है, पीछे वाली प्रॉपर्टी देखिए, ऐसे ही था। ये दो पार्ट जो भी एक दो रो होते हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ जाते हैं, इसको दो पार्ट में और ब्रेक कर सकते हैं। इस बार हमने लिखा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस ए, प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस ए। ये वाला भी हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस ए, और यहाँ पे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस ए। अब दो रो आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेकार का काम है। इतने समझदार तो हो ही आप लोग कि कहीं लिखा हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब सीधा लिख दो कि जीरो। या ऐसा लिखा हो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, तो भी इसकी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी दो रो आपके आइडेंटिकल हो जाए। तो हमने किया क्या कि भाई यहाँ पे देखा कि ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, तो हमने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने पे हमने इसको ऐसे लिखा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए। ये देखिए ये भी दो पार्ट में फिर से ब्रेक हो जाएगा। वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर सी, प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए। इसको तो हम जीरो लिखते हैं। ये देखिए दो रो आइडेंटिकल हो गए, तो इसको तो ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं, ये जीरो हो गया। इस वाले को फिर दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करें? वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर सी, एंड प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर ए बी सी। तो ए बी सी, इसमें दो रो आइडेंटिकल है फिर से, तो ये जीरो हो गया। इसमें भी दो रो आइडेंटिकल है, ये भी जीरो हो गया। इसमें दो रो आइडेंटिकल है, ये भी जीरो हो गया। इसमें दो रो आइडेंटिकल थे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सारे जीरो। और ये है BCA। तो देखिए अभी अभी हमने किया था ना कि ABC और BCA और CAB सर्कुलर में सब सेम होंगे, तो इस BCA को हमने फिर से लिख दिया ABC। अब ABC प्लस ABC क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ABC। आर जैसा आपका प्रूव हो गया। बोर्ड्स के सिलेबस से ये डिलेटेड है, लेकिन आपके जी के सिलेबस में है। तो वहां पे या कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है सिंपल सा कि ABCR कोप्लेनर, देन प्रूव दैट A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस C आर आल्सो कोप्लेनर। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारा। या A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस C आर कोप्लेनर, देन प्रूव दैट ABC आर कोप्लेनर। तो आप बोलोगे ये जीरो होगा, और इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि जब भी ऐसे ही सेकंड सेकंड पेयर में होगा तो ये ट्वाइस ऑफ ABC हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन पे कि फॉर any three vectors ABC, prove that
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का होल स्क्वायर that is equal to A dot A dot B A dot C B dot A B dot B B dot C C dot A C dot B एंड C dot C। ये हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा। तो बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो डिटर्मिनेंट अच्छी है तो ये कहानी हो गई। तो डिटर्मिनेंट है आपके पास, आपने क्या किया वही कर लिया। लेट A1 या वेक्टर A लिख लेते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर B is equal to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. Vector C A3 I cap plus B3 J cap plus C3 K cap। ये आपके पास। अब इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप? तो हमने लिखा कि भाई ABC का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ABC इंटू ABC, ABC इंटू ABC। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मल्टीप्लाई बाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ये रो बाई रो हो जाता है, कॉलम बाई कॉलम हो जाता है, रो बाई कॉलम हो जाता है। जैसे आप करना चाहें वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि भाई रो बाई रो करेगी, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए A डॉट ए। तो A डॉट ए क्या आना चाहिए, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो पहले रो को पहले रो से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आया, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। फिर फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। फिर सेकंड रो उठाया हमने और फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, तो वही आया A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। फिर सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो थर्ड से, तो क्या आया A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। सिमिलरली अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारे पास A3 A1 B3 B1 एंड C3 C1। सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। और यहाँ पे आ गया A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है,
जैसे आप देखो कि एबीसी चल रहा है हमारे पास, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि भाई ये बताओ ये क्या होगा, ये क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। ए बी सी एल एम ये सारे वेक्टर्स हैं, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, तो ये स्केलर आएगा, और एल क्रॉस कैम ये वेक्टर आएगा। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन होता नहीं, यहाँ पे कोई साइन लगाया भी नहीं मैंने। दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ए डॉट एल, बी डॉट एल, सी डॉट एल। यहाँ पे ए डॉट एम, बी डॉट एम एंड सी डॉट एम। ट्राई कर लो एक बारी, फिर आगे चलते हैं। अमन, अरुण, क्या आएगा? देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत सिंपल, और ये सारी चीजें आप याद रखें, आप बहुत सुखी रहेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था जरा देखो, ए बी सी था, तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट ए। लेकिन वहां पे क्या था, ये स्केलर ये स्केलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेक्टर हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, वेक्टर अगर हो भी जा रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने यहाँ से एलएचएस लिया, एलएचएस में हमने लिखा वैसे ही मान लेते एबीसी वही है, L1 L2 L3 ले लेंगे, इसको M1 M2 M3 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। ए की जगह हम लिख देते हैं A1 B1 C1, सेम नोटेशन ए के लिए ले लिया जो पीछे लिया था। बी के लिए ले ले A2 B2 C2, और इसके लिए लिख लिया हम A3 B3 C3। ठीक है जी, और इसके लिए क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये लिखते थे ना, आई कैप जे कैप के कैप, L1 L2 L3 और M1 M2 M3, यही। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, जिसको वेक्टर ए लिख सकते हो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही दिख रहा है,
यारी बात समझ में भाई? आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको हमने लिख लिया दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। फिर फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट एन। फिर इसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए डॉट एन। अब तो ये दिखना शुरू हो गया। सेकंड वाले को उठाया, इससे किया, वेक्टर बी आ गया। फिर इससे किया तो ये वेक्टर बी डॉट एल, और थर्ड वाले से किया तो वेक्टर बी डॉट एम। फिर थर्ड रो से थर्ड रो का चला तो वेक्टर सी, सी डॉट एल, और ये आ गया हमारे पास सी डॉट एम। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, उसे ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये एक्सचेंज करके ट्रांसपोज कर ले पहले। तो देखो ए डॉट एल ए डॉट एम इस लाइन में आ जाएगा, ट्रांसपोज करने से हो जाएगा। ये ट्रांसपोज किया और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली जो है वो होते हैं वहां, जो आपको निकालना होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। जैसे देखिए यहाँ पे, प्रूव दैट C plus B, vector C plus vector B cross vector C plus vector A dot vector C plus B plus A, इसकी वैल्यू जो होगी वो वेक्टर ए बी सी के इक्वल हो जाएगी। अब कैसे? तो देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ये पूरा वेक्टर है आपका, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर होंगे। ये भी हमारा वेक्टर है, वेक्टर्स का सम है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, ये भी स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, इस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में है, डॉट सी प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़े, फिर इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक किया तो हमने क्या लिखा, दैट इज सी क्रॉस सी, आपको पता है जीरो वेक्टर हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, दैट इज सी बी सी प्लस बी प्लस, सॉरी तो नॉर्मल है, सी प्लस बी प्लस ए। ये तो हमारा जीरो हो गया, तो बचा क्या? तो अब आपके पास बचा हुआ वेक्टर सी प्लस ए, सॉरी सी क्रॉस ए सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, सी क्रॉस ए डॉट सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सी ए सी, तो ज्यादा जल्दीबाजी में हो तो जीरो भी लिख सकते हो। फिर ये मल्टीप्लाई होगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज सी ए बी।
CAB, फिर ये मल्टीप्लाई होगा A के साथ, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, दैट इज CAA, इसको भी आप लिख सकते हो 0 प्लस, अब B क्रॉस C दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहला आ जाएगा BCC, ये 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास BCB, ये भी 0 हो जाएगा, दो रो आइडेंटिकल है, फिर आएगा BCA, प्लस अब B क्रॉस A वाला जाएगा तो BAC, नेक्स्ट वन BBB, sorry BAB, and the third one is BAA. ये आपके पास है, हम देखते चले क्या बचेगा हमारे पास, ये 0, एक ये भी बच जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, एक बच जाएगा BCA, BAC, ये बच जाएगा, ये 0 और ये 0, फाइनली क्या क्या बचा है वो जरा देखते हैं। ये बचा है CAB, तो दो रो एक्सचेंज हो रहे, कैसे आपको बताया था कि ABC इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू CAB, यहाँ CAB है तो इसको ABC लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, BCA, BCA भी सेम हो गया है ABC, और यहाँ क्या बचा है, दैट इज BAC, क्या बचा हुआ है BAC, अब यहाँ देखो BAC नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, दो ही रो एक्सचेंज में, C अपने प्लेस पे, इसको माइनस ऑफ ABC लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये आपके पास रिजल्ट आ गया, दैट इज वेक्टर A, B एंड वेक्टर C। तो इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन करनी होती थी। एक पैरेललोपाइप क्वेश्चन देख लें, द वैल्यू ऑफ A so that the volume of parallelopipe formed by I cap plus AJ plus K, second one is vector J plus AK, and third vector AI plus K becomes minimum. Hence, ये चार ऑप्शंस आपके पास के, the first option is -3, the second option is 3, third option is 1 by root 3, and the fourth option is root 3. तो सबसे पहले आप पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उस पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाली कहानी जो भी होगी वो हम करेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो आपने बोला सर ऐसे लिख लेंगे B और इसकी वैल्यूज लिख देंगे 1A1, फिर 0A0, 0 1A, सॉरी
0 1 a, and the third one is a 0 1. इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले आ गया 1 1 माइनस 0, फिर माइनस से ये गया 0 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस a, ये आ गया 1 प्लस a क्यूब, सॉरी, माइनस a, दैट मीन दिस इज a क्यूब माइनस a प्लस 1। ये फंक्शन ऑफ a हो गया। इसको मिनिमाइज करना है। अब यहाँ से हम क्या लगा लें, मैक्सिमम मिनिमम। सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ए निकाल लिया। एफ डैश ए इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 पुट किया। 3a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे पास है। अब सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, तो एफ डबल डैश ए निकाल लेते हैं, दैट इज 6 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिनिमम होगा एफ डबल डैश 1/√3 इज ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मुझे लगता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको क्लियर होगा, तो दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा नाम है वैसे ही आउटपुट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। और ट्रिपल है, इसका मतलब 3 वेक्टर्स जो है वो यूज होंगे हमारे। इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की मीनिंग क्या हुई कि सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि ये है क्या, ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, तो बी क्रॉस सी की मीनिंग हुई कि ऐसा वेक्टर जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और अगर इस वेक्टर को डी के इक्वल करे तो एक ये ऐसा वेक्टर आ रहा है जो ए और बी क्रॉस सी, बी और सी जिस प्लेन पे लाई करते हैं उन दोनों पे परपेंडिकुलर है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मली तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, बाद में आप डॉट निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लग जा रही है, बहुत आसान हो जा रहा है, इसलिए किया। यहाँ पे भी आप देखें तो आप बोलो सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फिर एक ही साथ कर लेंगे, इसमें सीखने वाली कोई चीज तो है नहीं। तो इससे क्या है कि बहुत टाइम लगना है, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है कि भाई इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इसको वेक्टर 1 मानो, इसको वेक्टर 2 मानो, इसको वेक्टर 3 मानो, तो ये होता है 132 माइनस 123। क्या मतलब इसका, 132 का मतलब है कि ये लिखोगे आप इसको कि दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी इनटू वेक्टर बी। ये स्केलर और ये वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन होगा नहीं, माइनस वेक्टर ए डॉट बी, ये फिर से स्केलर आ गया, एंड इनटू वेक्टर सी, तो ये वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई साइन नहीं होगा, तो ये होता है। तो इसको ध्यान से देखिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एल बी प्लस एम सी, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर ए, ये जो भी वेक्टर है वो बी और सी के साथ कोप्लेनर होगा। अगर इस पूरे को रिजल्टेड जो भी वेक्टर आ रहा है, क्योंकि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है
इस वेक्टर का नाम अगर डी लिख लें तो डी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, डी इज एल टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस एम टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड सी, वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बी और सी लाई करेंगे। इसमें एक ही बेवकूफी नहीं करनी है आपको, आपको ये बेवकूफी कभी नहीं करनी कि आप बोलो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखते हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। क्योंकि आप देखो इस वाले केस में आप बी और सी के साथ कोप्लेनर हो और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ए और बी के साथ कोप्लेनर होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ पे ये एक्सचेंज नहीं होता जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था, डॉट और क्रॉस एक्सचेंज कर सकते थे हम, यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज करने की कोई सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखें। एक क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए is equal to I cap plus j cap plus k cap. Vector A dot B that is equal to 1. A cross B that is equal to vector J minus vector K. Then find B. Then find B. अब बोलो कोई जरूरत नहीं है, वेक्टर बी को हम कुछ ले लेंगे और हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। हम क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसको जेके से कंपेयर कर लेंगे, ए डॉट बी को जो है 1 कर देंगे, निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा। अब यही सारी चीजें आपको यहाँ सीखनी है कि सेम क्वेश्चन को आप क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कर सकते हो या नहीं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या है, ए डॉट बी है और ए क्रॉस बी है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। एक काम करें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं। ऐसा क्यों किया देखेंगे। 132 that means a dot b into vector a minus a dot a into vector b, ये लिखेंगे। अब वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए आपको दिख रहा है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है, दैट इज वेक्टर जे कैप माइनस के कैप। और यहाँ देखिए डॉट बी की वैल्यू ये गिवन है, तो ये वेक्टर ए हो गया। ए डॉट ए वेक्टर ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आपको पता ही है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 + 1 + 1 √3, तो ये 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो गया। सब बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो और वेक्टर ए से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर निकल जाएगा। जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई जे के 1 1 1 0 1 -1। तो हमने इसको एक्सपेंड अगर किया तो आई कैप -1 और -1 -2 आ जाएगा, जे के साथ माइनस जे कैप, ये गया, तो ये -1 0, यहाँ -1 आ गया, और के के साथ क्या आएगा, के कैप 1 - 0 दैट मीन्स 1। फाइनली ये -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, वेक्टर ए आपको पता ही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसको इधर लेके आ जाओ, ये 3b हो गया, उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 आई कैप, जे कैप कैंसिल आउट हो जाएंगे, के कैप भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है। इसके डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आपको सीखा था कि भाई अगर ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी की मीनिंग ये है कि अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड आल्सो परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा कि एक बात मैंने क्यों की। फाइंड यूनिट वेक्टर which is orthogonal to the vector 3i cap plus 2j cap plus 6k cap and is collinear is coplanar with the vectors coplanar with the vectors 2i cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap। अब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर यहाँ से मार्क करो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, चलिए वेक्टर निकल जाएगा तो यूनिट वेक्टर तो निकाल ही लेंगे। विच इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर हो, किस पे, इस पे परपेंडिकुलर हो, राइट, इसको वेक्टर ये मान लेते हैं। एंड इज कोप्लेनर विद वेक्टर दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या निकालने को बोल रहे हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। क्या समझाया था कि देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर थोड़ी देर के लिए आपने डी माना, तो वेक्टर डी जो है वो ए पे परपेंडिकुलर और बी और सी के साथ कोप्लेनर है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन उसके साथ बन रहा है। तो यहाँ पे उसने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, आपको निकालना क्या है, तो आपको दिख रहा है, आपको निकालना ये है कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है और फिर उसका यूनिट वेक्टर आपको निकाल लेना है। तो ये डेफिनेशन आपको इसीलिए पढ़ाई गई, ये बात दिमाग में रहे, आप निकाल क्या रहे हो। ये क्या आएगा सीधा, अब तो निकाल ही सकते हो कि ए डॉट सी वेक्टर बी एंड माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। बाकी कैलकुलेशन तो आती है, तो कैलकुलेशन तो आप कर लो। तो देखिए ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में के निकाल के आप दिखाओ। कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह के होंगे, उनमें से एक ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको याद भी रखना है कि अगर ये सर्कुलर सिस्टम में ऐड हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। बाकी हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, भाई इसको ब्रेक करना है हमें। और ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि भाई ए क्रॉस बी
डॉट सी क्रॉस सी गिवन हो, तो इसको भी ऐसे ही 123 132 माइनस 123 कर देना, नहीं करना। बोले कैसे करें फिर? तो भाई माइनस सी ले लो इसको और इसको लिख लो सी क्रॉस पी। अब यहाँ पे ब्रेक करके फिर वो माइनस साइन के साथ उसको अरेंज कर देना, तो दो दो बातें याद रख लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। ये क्या आ जाएगा? वेक्टर बी डॉट ए इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। ये क्या आ गया? वेक्टर सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी। चेक करते हैं, ए डॉट सी डॉट ए सेम ही चीज होती है, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई फर्क नहीं है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वेक्टर बी कट गया, वेक्टर सी कट गया, वेक्टर ए कट गया, और ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले कुछ पार्ट आ जाते हैं, उनको हमें करना होता है। इसी टाइप का एक और है, इसको याद भी रखना है। एक और ले लेते हैं, ये है प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने किया ही था, यहाँ से भी आप कर सकते हो होल स्क्वायर, ये इसके भी इक्वल होता है। तो वैसे ही हम ब्रेक करते चले जाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो चुका। कुछ चीजें यहाँ बच गई हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, टेट्राहेड्रन पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा। ये सारी चीजें हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ऑफिशियली जो है वो आपका सिलेबस जो है ऑन पेपर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो परसों से हम फिर से टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन शुरू करेंगे। शीट आएगी तो आपको सॉल्व करना है, वो डिस्कस करना है। किसी रिलेटेड टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। अब ये परेशानी खत्म हो गई कि सिलेबस बचा हुआ है। तो कल हम मिलेंगे और कल इसको फाइनल टच दे देते हैं, और उसके बाद जो है हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं।